आज यूपी चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 172 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं, जिसमें 3 चरणों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में सीएम योगी का भी नाम हो सकता है, जिनके अयोध्या से चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। ये भी बताते चले, दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगी। मीटिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सीएम योगी मौजूद हैं। और आज की इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भगवान श्री राम के सहारे मैदान में उतरने जा रही है। खबर यह कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण की लहर में अयोध्या से चुनाव लड़ने का फैसला किया। काफी समय से सीएम योगी के चुनाव लड़ने को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो मथुरा या फिर अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि योगी रामनगरी अयोध्या से ही मैदान में उतरने जा रहे हैं। यूपी की सियासी महाभारत में भगवान के नाम का सहारा कोई नई बात नहीं। पार्टी चाहे कोई भी हो, अपने अपनी सियासी नफा नुकसान के हिस्से भगवान के नाम पर राजनीति करने से कोई पार्टी पीछे नहीं रहती। बात बीजेपी की करें तो इससे पहले भी समय समय पर न केवल राम नाम का सहारा वो लेती रही, बल्कि इसे भुनाने में सफल भी हुई। अब एक बार फिर बीजेपी राम नाम के साथ यूपी की महाभारत में विपक्षियों से दो दो हाथ करने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। यानी बीजेपी फिर एक बार सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाकर यूपी में कमल खिलाना चाहती है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब आपको सीएम योगी जय श्री राम का उद्घोष करते नजर आएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी ने राम नाम के सहारे यूपी ही नहीं पूरे देश भर में कमल खिलाया। यही वजह है कि विरोधी पार्टियां बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाती रहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब वो पार्टियां भी भगवान भरोसे नजर आ रही हैं। हालत यह है कि न केवल केशव उनके सपने में आ रहे हैं, बल्कि उन्हें यूपी की सियासी महाभारत में विजयी भव का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। सवाल देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता हासिल करने का है, लिहाजा बीजेपी हो या कोई और पार्टी, कोई भी मुद्दे को भुनाने में पीछे नहीं रहना चाहती। फिर भले ही भगवान राम हो, परशुराम हो या बांके बिहारी, सभी अपने अपने हिसाब से अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने में लगे हैं। रही बात बीजेपी की, तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराकर उसने हिंदुओं की जो वाहवाही तो लूटी ही है, उसे वो वोट में तब्दील करने की फिराक में है। यही वजह है कि सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। जानकारों का मानना है कि सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से न केवल देश में अच्छा संदेश जाएगा, बल्कि अवध और पूर्वांचल के सीटों पर भी बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भगवान श्री राम के नाम की गूंज सुनने को मिलेगी। श्री राम मंदिर निर्माण लहर का सहारा लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से पूरे प्रदेश की राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन इससे भाजपा को कितना फायदा मिलेगा, ये तो चुनाव नतीजे ही स्पष्ट कर पाएंगे। यूपी में बनारस और अयोध्या हिंदुओं की आस्था का धार्मिक केंद्र है। पीएम मोदी काशी से सांसद हैं और उनका यही प्रयोग 2019 में भी सफल रहा। हर हर महादेव के नारे के साथ जहां पीएम मोदी ने बीजेपी का परचम पूरे देश में लहराया, तो वहीं अब जय श्री राम के साथ योगी आदित्यनाथ दूसरी बार यूपी में
कमल खिलाने की तैयारी में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।